इक्वेरियस, ये हफ्ता तुम्हें समझाने नहीं आया, ये हफ्ता तुम्हें एक सच दिखाने आया है। और वो सच ये है कि हर खामोशी अकल नहीं होती और हर टाल दिया गया फैसला महफूज नहीं होता। इक्वेरियस, 19 जनवरी से 25 जनवरी का ये हफ्ता तुम्हारे लिए खामोशी की कीमत का हफ्ता है। ये वो हफ्ता है जहाँ जो बात तुम दिल में रखोगे वो वजन बनेगी और जो फैसला तुम टालोगे वो दबाव बनेगा। तो पिछले कुछ दिनों से एक खास कैफियत में हो, तुम सब कुछ समझ रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि कहाँ मसला है, मगर तुम एक बात बार बार अपने आप से कह रहे हो, अभी देख लेते हैं, अभी वक्त नहीं, बाद में बात करेंगे। इक्वेरियस, ये हफ्ता बाद में को कबूल नहीं करता। इस हफ्ते 3 बातें तुम्हारी जिंदगी में साफ नजर आएंगी। एक बात जो तुम मुसलसल टाल रहे हो, एक जिम्मेदारी जो तुमने खामोशी से उठा रखी है, और एक ऐसा एहसास जिसे तुमने लफ्ज देने से गुरेज किया है। ये तीनों चीजें इस हफ्ते एक साथ सामने आएगी। ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा, ये दबाव होगा। हफ्ते के आगाज में, खास तौर पर पीर और मंगल को, तुम्हें ये महसूस हो सकता है कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो, मगर तुम्हारी बात पूरी तरह सुनी नहीं जा रही। तुम्हारी मेहनत मौजूद है, तुम्हारी समझ मौजूद है, मगर फैसले कहीं और हो रहे हैं। ये वो लम्हा है जहाँ एक्वेरियस आमतौर पर खामोश रहना बेहतर समझता है, मगर इस हफ्ते ये खामोशी सवाल बन सकती है। यहाँ मसला गुस्से का नहीं होगा, मसला ये होगा कि तुम खुद को गैर जरूरी हद तक न्यूट्रल बना रहे हो, और जब तुम खुद को हर जगह न्यूट्रल बना लेते हो तो लोग ये समझ लेते हैं कि तुम हर फैसला कबूल कर लोगे। इस हफ्ते यही कैफियत तुम्हारे रिश्तों में भी आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होगी। यहाँ मसला मोहब्बत की कमी का नहीं होगा, मसला ये होगा कि तुम बहुत कुछ महसूस कर रहे हो, मगर तुमने वो बात कही नहीं है। तुम कहोगे सब ठीक है, मगर तुम्हारा लहजा ये कह रहा होगा मैं थक गया हूँ। और याद रखो एक्वेरियस, इंसान लफ्ज नहीं लहजा सुनता है। यही वजह है कि इस हफ्ते खामोशी को गलत समझा जा सकता है। इस हफ्ते कोई बहुत बड़ा माली मसला सामने नहीं आएगा, मगर एक ऐसा खर्च या जिम्मेदारी जरूर सामने आ सकती है जिसे तुमने पहले जहन में रखा हुआ था, मगर ठीक से देखा नहीं था। ये वो खर्च होगा जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, मगर अगर नज़रअंदाज किया गया तो यही बात हफ्ते के आखिर में जहनी दबाव बन सकती है। यह हफ्ता लापरवाही का नहीं, होशियारी का है। इक्वेरियस, इस हफ्ते तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश कोई दूसरा इंसान नहीं होगा, कोई हालात नहीं होंगे। तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी अपनी आदत होगी, हर बात को जहन में रख लेना और अमल को बाद के लिए छोड़ देना। और यही वो जगह है जहां ये हफ्ता तुम्हें रोक कर कहता है, या तो बात करो या कीमत अदा करो। ये कैफियत किसी इंसान की वजह से नहीं है, यह दबाव आसमानी है। और जब ऐसा दबाव आता है तो ये इंसान को नर्म तरीके से नहीं बदलता, ये फैसला मांगता है। लेकिन इस दबाव की असल वजह क्या है? कौन सा सियारा तुम पर ये वजन डाल रहा है, और ये हफ्ता तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता है? ये सब हम अगले हिस्से में बिल्कुल साफ अंदाज में खोल कर रखेंगे। एक्वेरियस, ये अभी आगाज है। यह हफ्ता तुम्हें उलझाने नहीं आया, ये तुम्हें वाजे करने आया है। और जो एक्वेरियस इस वजाहत से भागता है वो अगले हफ्ते ज्यादा वजन उठाता है। एक्वेरियस, अब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां सिर्फ ये जानना काफी नहीं होगा कि मसला क्या है। अब सवाल ये है, तुम इस मसले के साथ क्या करने वाले हो? क्योंकि इस हफ्ते हर जगह खामोश रहना समझदारी नहीं है, और हर जगह बोल देना भी फायदा नहीं देगा। ये फर्क समझना इस हफ्ते तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। बुध और जुमेरात के करीब काम के मामले में एक वाज़ेह सूरत हाल सामने आएगी। तुम महसूस करोगे कि तुमसे काम ज्यादा लिया जा रहा है, मगर फैसला साजी में तुम्हारा वजन कम रखा जा रहा है। ये वो जगह है जहाँ एक्वेरियस अक्सर खुद को खामोश कर लेता है। तुम सोचते हो कि मैं बात नहीं करूँगा, मैं हालात को खुद समझने दूंगा, मगर इस हफ्ते ये खामोशी गलत पैगाम दे सकती है। ये खामोशी ये बता सकती है कि तुम हर बोझ बगैर सवाल उठाए उठा लोगे। एक्वेरियस, ये मान लो खामोशी भी एक पैगाम होती है, और इस हफ्ते लोग इस पैगाम को अपने फायदे के मुताबिक समझ सकते हैं। यहाँ तुम्हें गुस्सा नहीं करना, बहस नहीं करनी, और खुद को साबित करने की जल्दी भी नहीं करनी, मगर एक बात साफ और सादा अंदाज में कहना जरूरी हो जाएगी। खास तौर पर जुमेरात या जुम्मे को अगर तुमने एक हद वाजे कर दी तो तुम्हारी पोजीशंस कमज़ोर नहीं होगी, वाजे हो जाएगी। जब इंसान दिन भर खुद को संभालते संभालते थक जाए
تو اس کی थकन दफ्तर तक महदूद नहीं रहती। यही थकन रिश्तों में दाखिल होती है। और एक्वेरियस, तुम इस हफ्ते इस कैफियत से गुजर सकते हो। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते ये मसला नहीं होगा कि जज्बात कम हो गए हैं। मसला ये होगा कि तुमने वो बात कही नहीं जो कही जानी चाहिए थी। तुम कहोगे सब ठीक है, मगर तुम्हारा लहजा ये कहेगा मैं बोझल हूँ, और सामने वाला लफ्ज नहीं लहजा सुनता है। यही वजह है कि बुध और जुमेरात के दरमियान कोई छोटी बात गलत फहमी बन सकती है। अगर तुमने इस वक्त एक बात साफ कर दी तो रिश्ता मजीद मजबूत हो सकता है, मगर अगर तुमने खामोशी को हल समझ लिया तो फासले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। अगर तुम इस वक्त अकेले हो, सिंगल हो, तो इस हफ्ते किसी राब्ते का इम्कान है, कोई पैगाम, कोई इशारा या किसी पुरानी बात की याद दहानी। मगर एक्वेरियस, ये कशिश नहीं होगी, ये इम्तिहान होगा। तुम्हें ये देखना होगा कि क्या तुम हर तवज्जो पर दिल खोल देते हो या तुम अब रुक कर देखने वाले एक्वेरियस बन गए हो। यह हफ्ता दिल लगाने का नहीं, अपनी कदर पहचानने का है। अगर तुम तालिब इल्म हो तो इस हफ्ते तुम्हें ये लग सकता है कि जहन बहुत भरा हुआ है, पढ़ाई मौजूद है मगर तवज्जो बिखरी हुई है। खास तौर पर मंगल और बुध को जहन बार बार इधर उधर जा सकता है। ये वक्त पढ़ाई छोड़ने का नहीं, तरीका बदलने का है। अगर तुमने हर मजमून को एक साथ संभालने की कोशिश की तो दबाव बढ़ेगा, और अगर तुमने एक मौजू चुनकर इस पर तवज्जो रखी तो जुम्मे तक जहन हल्का महसूस होगा। इस हफ्ते कोई बड़ा माली फायदा नजर नहीं आता, मगर एक ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसे तुमने बहुत संजीदगी से नहीं देखा था। ये खर्च घर से जुड़ा हो सकता है या किसी वादे की वजह से। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होगी कि तुम इसे नज़रअंदाज कर दो। अगर तुमने शुरू में ही इस पर तवज्जो दे दी तो मसला काबू में रहेगा। एक्वेरियस, अब तुम ये जान चुके हो कि काम में कहाँ हद रखनी है, रिश्तों में कहाँ बात करनी है, अकेले होने की हालत में कहाँ रुकना है, और पैसे के मामले में कहाँ होशियारी ज़रूरी है। मगर अभी एक चीज़ बाकी है। ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? ये दबाव किस आसमानी तरतीब की वजह से इतना वाज़े बन गया है? और इस हफ्ते तुम्हें आखिरकार कौन सा फैसला लेकर आगे बढ़ना है? ये सब हम अगले हिस्से में पूरे वकार और साफ हिदायत के साथ सामने रखेंगे। एक्वेरियस, अब हम इस जगह पहुंच गए हैं जहां बात एहसास की नहीं रहती, बात वजह की होती है। यह हफ्ता सिर्फ तुम्हारी आदतों को नहीं, तुम्हारे फैसलों की साख्त को भी चैलेंज कर रहा है, और इसकी वजह आसमान में है। इस हफ्ते तुम पर 3 आसमानी असरात एक साथ काम कर रहे हैं, सैटर्न, मरकरी और मार्स। मगर ये असरात आम अंदाज में नहीं आ रहे। सैटर्न हर बार चीज़ों को रोकता नहीं, बाज़ औक़ात वो वक्त को समेट देता है, यानी जो फैसला तुम बाद में करना चाहते हो वो इसी हफ्ते मांग लिया जाता है। एक्वेरियस, यही वजह है कि तुम्हें इस हफ्ते हर बात फौरी महसूस हो रही है। ये दबाव हादसाती नहीं, ये वक्त की सिमत है। अब आते हैं मरकरी की तरफ। मरकरी की कमज़ोरी हमेशा बोलने में मसला नहीं बनाती, अक्सर ये सुनने में बिगाड़ पैदा करती है। बात वो नहीं होती जो कही जाती है, मसला वो होता है जो समझ ली जाती है। इसलिए इस हफ्ते आधी बात पूरा मसला बन सकती है। जहाँ वजाहत ज़रूरी हो वहाँ खामोशी नुकसान दे सकती है। मार्स इस हफ्ते तुम्हें बार बार उकसाएगा, कुछ बदल दो, कुछ कर डालो, फौरन रद्द अमल दिखा दो। मगर यहाँ याद रखो, मार्स जब बगैर सिमत के मुतहर्रिक हो तो वो हिम्मत नहीं देता, वो बेचैनी पैदा करता है, जिसमें इंसान हरकत तो करता है मगर नतीजा नहीं बनता। एक्वेरियस, इस हफ्ते हरकत नहीं, सिमत ज़रूरी है। यह हफ्ता किसी एक सियारे का नहीं, ये इस बात का इम्तिहान है कि तुम सैटर्न के दबाव में मरकरी की समझ और मार्स के रद्द अमल को कैसे मुतवाज़न रखते। यही वजह है कि यह हफ्ता तुम्हें चालाक नहीं बालिग बनाकर छोड़ेगा। अब बात वाज़े है एक्वेरियस, अब सुनो इस हफ्ते की साफ और सीधी हिदायत। पहली, जो फैसला तुम जज्बात में करना चाहते हो इसे चंद दिन के लिए रोक दो। दूसरी, जो बात तुम दिल में दबाए बैठे हो इसे सादा और पुरसुकून अंदाज में कह दो। और तीसरी, जहां तुम हर बार फौरन रद्द अमल देते हो वहां इस हफ्ते खुद को रोक लेना है। अगर तुमने ये 3 काम कर लिए तो ये हफ्ता तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। एक्वेरियस, ये हफ्ता तुम्हें बदलने नहीं आया, ये हफ्ता तुम्हें ये दिखाने आया है कि फैसला ना करना भी एक फैसला है, और अक्सर गलत फैसला। और जब एक्वेरियस ये बात समझ लेता है तो वो सिर्फ समझदार नहीं रहता, काबिल एतमाद बन जाता है।
یاد رکھو، خاموشی تب طاقت بنتی ہے جب وہ انتخاب ہو، اور کمزوری تب جب وہ عادت بن جائے۔ یہ ہفتہ تم سے عادت نہیں انتخاب مانگ رہا ہے۔ اب جاتے جاتے کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھو، ڈیسیژن یا کنورسیشن یا ریئیکشن۔ اسی ایک لفظ سے پتہ چل جائے گا کہ اس ہفتے ایکویریس کا اصل امتحان کہاں ہے۔ ایکویریس، اس ہفتے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔